अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। पूरी अकीदत और एहतराम के साथ अपनी नमाज़ों का एहतमाम कीजिए और 5 वक्त की नमाज अदा करने की पाबंदी कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ का विर्द जारी रखा कीजिए। आइए हम सब मिलकर भी दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला की हकमियत बयान करती आज की आयत का तर्जुमा पेश खिदमत है। सूरतुल मोमिन आयत नंबर 57 हकीकतन पैदा फरमाना आसमानों और ज़मीन का कहीं बड़ा काम है इंसान के पैदा करने से, लेकिन बहुत से इंसान ये बात नहीं जानते। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है। अगर हम कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीक़ों और रसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ अहम मालूमात बताऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पीने वाली चीज़ों को खड़े होकर मत पियो। किशमिश बलगम को कम कर देती है। कद्दू खाओ क्योंकि ये सब्ज़ी दिमाग को क़ुव्वत देती है। जिस हद तक मुमकिन हो लहसुन का इस्तेमाल करो क्योंकि ये 70 बीमारियों की दवा है। कलवंजी हर दर्द की दवा है सिवाय मौत के, इसकी कोई दवा नहीं है। मिट्टी खाने से परहेज़ करो इसलिए कि मिट्टी खाना मेरी उम्मत पर हराम है। खजूर को नाश्ते में खाओ ताकि तुम्हारे अंदरूनी जरासीम का ख़ात्मा हो जाए। तुम्हारी ग़िज़ा में बेहतरीन ग़िज़ा रोटी और फलों में बेहतरीन फल अंगूर है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाज़िर खिदमत होंगी। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।